अस्सलाम वालेकुम। मैप सीरीज़ का आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हमारा मैप है मैप ऑफ यूरोप। सबसे पहले हमने मैप ऑफ वर्ल्ड पढ़ा था, फिर हमने मैप ऑफ एशिया एंड देन आज हम पढ़ रहे हैं मैप ऑफ यूरोप। तो मैप बनाने का तरीका जो मैंने पहले लेक्चर में सारी ट्रिक्स वगैरह शेयर की हुई हैं आप लोगों के साथ, उसी को लेके हमने चलना है हर मैप को बनाने के लिए। एक सिंपल पेज अब हमारे पास आ गया, पेंसिल रखेंगे, हम रेज़र रखेंगे और एक शार्पनर रखेंगे। बाकी आपको पता है मैप बनाने के सिर्फ हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम उन स्टेप्स को माइंड में रखेंगे, मैंने अपने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया, लेक्चर 2 में भी और लेक्चर 3 में दोबारा से बता देती हूँ। मैप बनाने का सबसे पहले हमारे पास ये जो पेंसिल या रेज़र ये होने चाहिए। स्टेप 1 जो मैप बनाने का है वो ये कि जिस भी कॉन्टिनेंट का आप मैप बना रहे हैं, जिस भी चीज़ का आप मैप बना रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उसकी आउटर शेप जो है ना, जो स्ट्रक्चर जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो किस तरीके का शेप है, ओवल शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, किस तरीके की शेप है, उसकी बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए। जब वो आपको पता होगी, स्टेप 2 पे हम जाएंगे कि इस कॉन्टिनेंट के जो फेमस कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, हमने वहाँ डॉट लगा देना। जब आप आउटर शेप बना लेंगे, आपको फेमस कंट्रीज़ पता चल जाएंगे। थर्ड आपको होगा कि फेमस कंट्रीज़ के साथ बाउंड्रीज़ कौन सी लग रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जर्मनी है, हमें पता है पोलैंड लग रही है, इधर से फ्रांस लग रही है, नीदरलैंड की बाउंड्री लग रही है। इस तरीके से सबको आइडिया होता है। आपको जब ये 4 से 5 चीज़ें अपने माइंड में होंगी, तो आपके लिए जब आउटर शेप बना लेंगे, फेमस कंट्रीज़ कहाँ पे, उनको बॉक्सेस में आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि उन कंट्रीज़ को भी आपने प्रॉपर शेप में बताना है, आप उनको बॉक्सेस में भी रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो भी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन आपके मैप की जा रही होती है। एग्जामिनर ने सिर्फ आइडिया लेना होता है कि इधर जो स्टूडेंट है उसको ये आइडिया है या नहीं कि मैप किस तरीके से बनाते हैं या मैप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या कौन सा कंट्री कहाँ पे है। उसे ये 3 से 4 चीज़ें देखनी होती हैं। जब आपके पास ये 4 से 5 ट्रिक्स होंगे, आप इनको फॉलोअप करके अपने मैप्स को, अपनी ड्राइंग को बेहतरीन करेंगे तो आपके लिए पेपर में, एग्जाम में मैप बनाना बहुत आसान होगा और मैप आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। अभी देखिए हम लोगों ने कंप्लीट मैप बनाया। मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको मैंने इस मैप को बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखा हुआ है और उन चीज़ों को दोबारा माइंड में लाकर मैं किस तरीके से, मतलब एक स्टूडेंट का, ये एक्सपायरेंट का ये एक हाथ चलता है कि यह मैप इस तरीके से फ़ौरन बनाना है मैंने। तो मैं आगे आपको बताती हूँ, अभी आप मैप देखें। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट मैप हमारा बन गया है और हमने उसको रिप्रेजेंट भी कर दिया कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। इस मैप को बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें अपने माइंड में सिर्फ रखी, तो इसमें सबसे पहले मेन मैंने अपने माइंड में रखी हुई था इसका स्ट्रक्चर। सेकंड मैंने रखा हुआ था कि इस कॉन्टिनेंट के कौन से फेमस कंट्रीज़ हैं। थर्ड मैंने रखा हुआ था कि उन कंट्रीज़ के साथ किन दूसरी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ लगती हैं। और उसके बाद मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया और मैंने देखा कि इस कॉन्टिनेंट के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 पार्ट्स में इसका स्ट्रक्चर जा
आ रहा है अपर पोर्शन में। नॉर्वे, सूडान और फिनलैंड ये जो हैं ये रिप्रेजेंट करें, और आइसलैंड जो है ये हैं ऊपर कंट्रीज़ में, इनको मैंने अपने माइंड में रख लिया। और नीचे मैंने देख लिया कि नीचे जो बाकी फेमस कंट्रीज इसके बच जाते हैं, जर्मनी हो गया, यूके, पोलैंड, रोमानिया, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, ये जितने भी कंट्रीज, यूक्रेन, ये सारे नीचे आ रहे हैं। और जब इनका मैंने अपने माइंड में रख लिया, फिर मुझे पता लग गया, वो आप ना भी उसको करें तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होगा कि ये कंट्री यहाँ पे बनता है, उसको हम बॉक्स में भी रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारी रिप्रेजेंटेशन पूरी हो जाती है। हमारी वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल भी आप लोग वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।